सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस 2-4 चुस्कियां ली थी कि उतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी और पहली को फेंका जमीन पर और जूती से कुचल दिया। मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। शब्द है, दर्द है, कलाकारी है, गीत बना लूंगा। उन गीतों की कीमत भारी है, मैं कमा लूंगा। वो तेरा नाम ना लूंगा, खुददारी है, मैं छुपा लूंगा। कोई गुनगुनाएगा तो तुम समझ ही जाओगे। तुम पैसे ओदों पर इतना ना पाओगे। तुम पैसे ओदों पर इतना ना पाओगे। इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पे कभी। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और हमारे साथ विशेष मेहमान है राहगीर सुनील जी, जो आपको बहुत ही अच्छा जर्नी के बारे में बताएंगे, क्योंकि उनकी म्यूजिक की, पोइट्री की और पूरी जो ट्रेवलिंग की जर्नी है उसके बारे में। और इसमें हम बात करेंगे आप कैसे अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया द्वारा कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और सोशल मीडिया कैसे आपको मदद कर सकता है अपनी चीज़ों को लोगों तक लाने में। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी किस तरह की जर्नी रही है अभी तक की। जी, मैं महरों की ढाणी खंडेला के पास राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। ये मेरा गांव है। ये मेरे गांव आए हैं और उनको मैं मिल गया हूँ। मैं सिर्फ उसको नहीं मिलूँगा, उनको सबको मिलूँगा बाकी। तो मैं खंडेला राजस्थान से हूँ और अभी तक की मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ टाइप की रही है। मतलब यहीं पे पढ़ा हूँ मैं, पीछे एक स्कूल है यहाँ पे, तो यहाँ से फिर पास में टाउन है वहाँ पे पढ़ा, फिर इंजीनियरिंग की, फिर जॉब किया, फिर वो सब छोड़ के इसमें आ गया। तो जर्नी बहुत है, बताने को भी बहुत है। यानी आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग के साथ में फिर अपने पैशन को आपने फॉलो किया और यहाँ तक पहुँचे। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिससे कि अपना ट्रैक बना रहे हैं, हम पॉइंट से भटके नहीं, इसलिए अपन इसके पेपर का यूज़ कर लेते हैं। तो आपने अपना बैकग्राउंड बताया, तो एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? एक्चुअली कक्षा 5 तक तो मैं यहीं पे सरकारी स्कूल हमारे गांव में, वहाँ पढ़ा हूँ। उसके आगे फिर मैं यहाँ पे पास में एक टाउन है खंडेला, उसमें पढ़ा हूँ। तो 12th तक मैंने यहाँ पढ़ाई की और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने लवली पंजाब चला गया। लवली यूनिवर्सिटी, yes. वो जिसका ऐड आता है। यस तो हमारे अच्छे मित्र वो भी वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं। हाँ, सिक्के टाइम से। हाँ, फिर सही है। उस टाइम होते तो काम आते कहीं बैकलॉग में, पर अब तो क्या फायदा। तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैं पुणे चला गया था जॉब करने के लिए। अच्छा, किस फील्ड में जॉब करने के लिए? जी, मैं आईटी में था। एक्सेंचर कंपनी है एक, ओके। उसमें मैंने काम किया है 1.5-2 साल। अच्छा, फिर उसके बाद अपन थोड़ा राहगिरी में आ गए। राहगिरी में आ गए। तो ये राहगिरी का जो स्टार्टिंग स्पार्क पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? आप बचपन से लिखते थे या कॉलेज के टाइम लिखना स्टार्ट किया, और फिर इसमें मूव करने का जो रीजन रहा वो क्या रहा? एक्चुअली बचपन से मैं लिखता तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जैसे राजस्थान हो गया, जितने भी हर जगह का अपना एक फोक म्यूज़िक होता है। आप उनके ट्यून्स को सुन के बड़े होते हो आप। जैसे कोई सारंगी बजाने वाले आते हैं, जागरण हो गए, या लोकल म्यूजिशियंस हैं, गाने भी सुनते थे अपन। तो उनको सुन के बड़े हुए हैं और म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो रहा ही है, लेकिन ऐसे कुछ मैं करता नहीं था कि लिखना या ऐसा। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर मैंने देखा कि सिर्फ ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा। और जब मैं जॉब करता था तो तब मैंने कंट्री म्यूज़िक, इंग्लिश कंट्री म्यूज़िक से मैं रूबरू हुआ। जैसे एक वुडी गथरी नाम के एक आर्टिस्ट हैं, वो क्या है कि उनको ऐसे है कि ज़िंदगी ऐसे रही कि कभी ऐसे कुछ सीखने का, कुछ ट्रेन होने का तो मौका मिला नहीं। और वो एक ऐसे ही घुमक्कड़ी कलाकार थे जो इश्यूज़ के बारे में लिखते थे और उनको गाते थे। तो एकदम सिंपल सी भाषा, एकदम सिंपल सा म्यूज़िक, बट बहुत ही इम्पैक्टफुल। तो मुझे लगा कि यार
पहले क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं गा नहीं पाऊँगा, मैं ट्रेंड भी नहीं हूँ, ऊपर से इतनी उम्र हो रही है, अब तो हम जॉब करने लगे हैं, ये है वो है। बट उसको पढ़ा देखा तो मुझे हिम्मत आई कि यार अपन भी ट्राई करते हैं। और जिस तरह का मैं अनुभव चाहता था लिखने के लिए, तो मैं सोचा ट्रैवल करते हुए हम नए नए लोगों में गाएंगे भी और नई नई बातें देखेंगे, लिखेंगे उनके बारे में। तो आपने ट्रेवलिंग के साथ में इस चीज़ को एक्सप्लोर किया और अपने पैशन को आपने बाहर निकाला, जिससे कि आप इस चीज़ को और रूबरू हो पाए, और चीज़ें समझ पाए, और जो पॉइंट्स है वो पकड़ पाए, जिससे कि आप उस सराउंडिंग आप कुछ लिख पाए और उसको आप एक सॉन्ग का रूप में, एक पोइट्री के रूप में आप लोगों को प्रेजेंट कर पाए। वुडी गथरी की ही एक लाइन है कि यू कैंट राइट अ गुड सॉन्ग अबाउट अ होर हाउस अनलेस यू हैव बीन इन वन। तो मुझे लगता है कि मैं गांव में बैठ के उस चीज़ के बारे में उतना अच्छे से मैं नहीं लिख सकता जितना मैं वहाँ उस चीज़ को देख के मैं लिख सकता हूँ। बहुत सारे मेरे गाने हैं जो लोकेशन स्पेसिफिक हैं, कुछ इंसिडेंट स्पेसिफिक हैं, और वो तभी हो सकते हैं जब आप वहाँ निकलते हो। ठीक है, तो ये जो सिंगिंग और पोइट्री है, तो इसमें आपका जो स्टार्टिंग जो मैं पूछना चाहता था कि स्पार्क पोइट्री की कहाँ से आपको एक टर्न मिला कि आपने वो स्टार्ट ही किया कि यार चलो स्टार्ट ही करते हैं। वरना देखा जाता है कि जनरली लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं अपने पैशन को फॉलो करने में या उसको जीने के लिए। वो सोचते हैं कि अभी करूँगा, ऐसे संसाधन होंगे तो करूँगा। तो वो स्पार्किंग पॉइंट क्या रहा, और उस टाइम आपके पास क्या संसाधन थे, या कैसे आपने स्टार्ट कर दिया ट्रेवलिंग का? जनरली आपने जॉब छोड़ा होगा, उसके बाद में स्टार्ट किया होगा, तो उस टाइम फाइनेंशियली आपको कुछ इशू रहा होगा, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली मैं ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बैठा था और उस टाइम ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ही लाइफ जो थी बहुत ही एकदम रेगुलर हो गई थी, कुछ नया नहीं था। प्लस उस फील्ड में मुझे उस इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। हालांकि गांव में अपन क्या होता है, कोई पढ़ाई में थोड़ा ठीक है तो उसको इंजीनियरिंग करवा दो या डॉक्टर बना दो ऐसे। तो और उस टाइम पे क्या होता है, जिस चीज़ से आप रूबरू नहीं होते उसके बारे में आपको क्या पता टैलेंट का भी। अभी मैंने यहाँ पे कभी ज़िंदगी में गिटार ही नहीं देखा था, तो मेरे को क्या पता मैं गिटार बजा के गाने गा सकता हूँ। तो जैसे जैसे नई चीज़ों से मैं मिला वहाँ पे, जैसे गिटार देखा, उनसे लोगों को बजाते देखा, तो मुझे लगा कि मैं यही करना चाहता हूँ। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो कुछ लोगों को पढ़ा, उनके एक्सपीरियंसेस, और तब मुझे शुरू से ही था कि मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन उनको पढ़ के लगा कि ऐसे किया जा सकता है, बहुत लोगों ने किया है ऐसे। आपको होप मिले वहाँ से? बिल्कुल। फिर मैंने एक गिटार खरीदा, एक दोस्त को मैंने बोला कि यार मुझे गिटार दिला के ला, तो गिटार लेके आए। जॉब फिर मैंने छोड़ दिया था तभी, मैं कहा सीख लेंगे आराम से, आ जाएगा, पूरा टाइम देंगे तो बस वही गिटार था। और मेरे कुछ पहले से लिखे हुए कुछ गाने थे, उनको फिर 3-4 महीने एक मेरे दोस्त हैं मृदुल सिंघल बोल के, उनसे मैंने गिटार सीखा था। और 3-4 महीने बाद मैं अपने हल्के फुल्के 2-4 कोड पे मैंने अपने गाने गाने शुरू कर दिए। तो एक लोकल एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ पे हम जैसे चाय पीने जाते हैं, अपने हर जगह अपने अड्डे होते हैं ना, तो ऐसे टपरी थी वहाँ पे हम चाय पीने जाते थे। तो मैं उसको बोला कि यार हम यहाँ पे एक दिन महफिल लगाता हूँ, मैं नया नया हूँ, पहली मेरी परफॉर्मेंस होगी, कुछ नहीं, मेरे को पैसे वैसे कुछ चाहिए नहीं, बैठेंगे गाने गाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है। तो उसने बोला बिल्कुल यार भाई क्यों नहीं। तो उन्हें पोस्ट भी कर दिया अपने पेज पे कि ऐसे बंदा गाने गाएगा, आ जाओ। तो 5-7 लोग आए और हमने बैठ के गाने गाए, तो सबका अच्छा रिएक्शन आया। बोला कि यार भाई तू लिखता तो बढ़िया है, गाना थोड़ा और ठीक कर ले तो बात बने। बस मैं सोचा कि चलो इतना तो आया, कम से कम गालियाँ तो नहीं पड़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ा, हल्का फुल्का होता रहा। और जैसे आप बोल रहे थे फाइनेंशियली, तो मुझे लगता है कि एक कलाकार को सबसे, या लोगों को परस्यू करने के लिए अपना पैशन, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही रोकती है। जो अनसर्टेनिटी है, जो इनसिक्योरिटी है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है पैशन का, मुझे लगता है। तो होता था, हालांकि ये अच्छा हुआ कि मैं एक अच्छे मिडिल क्लास परिवार से हूँ और ऐसे इतना बुरा दिन नहीं देखने पड़े मुझे। लेकिन जो मेंटली भी बहुत होता है कि परिवार, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास से होते हैं तो फिर वो मेंटली वो उस चीज़ का असर पड़ता है कि आप क्या कर रहा है, इतना पढ़ाया लिखा है, ये किया वो किया। और फाइनेंशियली के नाम पे ऐसा था कि मैं हल्का फुल्का इधर उधर कुछ लोगों के लिए आर्टिकल लिखा, कुछ कविता लिख दी, तो कुछ ना कुछ कर करा के जैसे तैसे 2-4-5 महीने बाद में हल्का फुल्का मेरा खर्चा निकलने लग गया था। बस तब से वो खर्चा ही निकल रहा है। तो आपने सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ किया और उसके साथ में रहा, और लोगों ने भी आपको अपोज किया, लेकिन आपने अपना कदम बढ़ाया। यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये स्टार्ट किया, तो आपको अगर याद हो, अगर आपका सॉन्ग सबसे पहला कौन सा था जो पोइम थी आपने लिखी थी और परफॉर्म की थी, वो कौन सी थी? आप हमारे दर्शकों को कुछ उसकी लाइनें कुछ गुनगुना के अगर बताएं। बिल्कुल। एक गाना है मेरा, वो मेरा बाद में मेरा ट्रैवल एंथम भी बना था
कि मैं, लोग पूछते थे ना क्यों ट्रैवल करता हूँ मैं, क्यों घूमता हूँ या मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये क्यों करता हूँ उसका जवाब है वो। और वो उसको बहुत प्यार मिला है। एक बार महाराष्ट्र में मैं वो सुना रहा था एक परिवार में, तो एक बूढ़ी लेडी थी, वो उनके आंसू आने लग गए थे उसको सुन के। और यही मोमेंट्स के लिए तो हम जीते हैं क्या। तो मैं आपको सुनाता हूँ मेरा जो ट्रैवल एंथम है या जो गाना है जो मैंने सबसे पहले, आई थिंक मैंने रिलीज़ भी वही किया था सबसे पहले, और मैं वही गाता था सबसे ज़्यादा उसी को शुरू में। तो मैं सुनाता हूँ आपको। मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, कभी एकदम अमीर सी, कभी एकदम गरीब है। मुझे जाना है उस मुल्क में जहाँ कोई भी सरहद नहीं, जहाँ सब बंदे हो एक से, पैसों की जद्दोजहद नहीं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिक्र जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। कैसी दुनिया है जहाँ सब खुशी से है झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है उसकी औकात कोई नहीं, जहाँ सब खुशी से है झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है उसकी औकात कोई नहीं, जहाँ दिन हमेशा माओ के आंचल के साए में ढलते हैं, जहाँ बच्चे अपने बापों की उंगली थामे चलते हैं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिक्र जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। बहुत शानदार। थैंक यू। तो आपकी जो वर्डिंग है वो मुझे बहुत जबरदस्त लगी, और जो उनको अटैच करना और एक स्टोरी के रूम में एक कहना वो एक जबरदस्त रहा। और आज साथ में आप गिटार भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, गाने की भी आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मिलके कर रही हैं। देखिए एक ही इंसान में इतने सारे टैलेंट, गिटार बजाना, सिंगिंग करना, लिखना, और ऊपर से फिर वो वीडियोग्राफी या जैसे वीडियो भी बनाने में खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं ज़्यादातर चीज़ों में। तो हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पे आए, और सोशल मीडिया पे कैसे आपका आना हुआ, सोशल मीडिया में आपको आप सोशल मीडिया ने आपको कैसे बेनिफिट किया, जिससे कि आपको फायदा हुआ लोगों तक पहुंचने में, कुछ आपको कुछ काम धंधा आपको बढ़ाने में, आपका जो पैशन है उसको आगे परस्यू करने में? मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में अगर मेरा सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हेल्पफुल रही है तो वो सोशल मीडिया ही रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं ट्रैवलिंग म्यूजिशियन हूँ, तो ट्रैवल का एक लग्जरी है, इसे अफोर्ड करना आसान नहीं है, और अगर आपको सस्ते में चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ और कीमत देनी पड़ती है मुझे लगता है। तो अपने पास क्या था, अपन तो जॉब छोड़ के फक्कड़ फकीर हो रखे थे तो बस कुछ गाने गा लेते थे, कुछ बातें कर लेते थे। तो सोशल मीडिया पे ये था कि मैंने कुछ ट्रैवल ग्रुप्स में मैंने जुड़ा, मैं धीरे धीरे ट्रैवल ऐसे लोगों से जुड़ता गया जो ट्रैवल से रिलेटेड हैं, ट्रैवल में इंटरेस्टेड हैं, और ऐसे लोग जिनको नॉर्मली ऐसी आर्ट पसंद है जैसे मैं करता हूँ। तो मैं पोस्ट करता था अपने फेसबुक पे और 2-4 ग्रुप्स में कि अपना मैप बना के मैं 2-3 महीने का रूट बना देता था कि मैं ऐसे ऐसे गुजरूंगा, अगर इसके आसपास में तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम रहते हो तो तुम मुझे रहने का ठिकाना दे देना, अगर ठिकाना नहीं दे सको तो ऐसा सेफ़ जगह दे देना जहाँ पे मैं अपना तंबू लगा के और रात गुजार सकूँ। तो मैंने देखा कि इतने लोग आगे आए, आप मानोगे नहीं, मैंने 2 महीने की ट्रिप की से उसमें 7 स्टेट्स कवर किए मैंने।
फिर मैंने 3 महीने की, उसके बाद मैंने 2 महीने की। तो ऐसे करके मैं लगभग 15-16 स्टेट्स मैंने कवर किए। आज तक मुझे कहीं पे भी तंबू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं रखता हूँ, लेकिन क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है, और इस धीरे धीरे क्या होता है, फिर अपन गाने आते गए और भी लोग जुड़ते गए, और एक वो होता नहीं कि एक वो बन जाता है, आपका रेपो बन जाता है कि ये जेन्युइन बंदा है, इससे मिलना है, इसको अपन मिलना चाहते हैं। तो और होता नहीं कि शक भी नहीं है कुछ ऐसा, क्योंकि हर कोई अपने घर में हर किसी को तो रखेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है जिसने मेरे, मुझे लगता है, रहने का हो गया, और मेरा जो म्यूज़िक है उसको फैलाने में जो हेल्प किया है। हर आर्टिस्ट को आई थिंक सोशल मीडिया है जो बहुत कहीं से कहीं ले जा सकती है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूँगा और इस चीज़ को फ्रेम करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। तो जैसे सुनील जी ने बताया कि उन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग की, यानी जो इस तरह के सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग थे उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, उनके साथ एसोसिएटेड हुए, तो उसी तरह की आपकी कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करती है। और सोशल मीडिया आपको चैनलाइज करने में मदद करता है, बहुत सारे लोगों को पहुंचने में। जैसे एग्जांपल है कि इन्होंने एक गाना गाया मान लो एग्जांपल के लिए, और उसको शेयर किया, मुझे अच्छा लगा, मेरे मान लो एक एग्जांपल के मान लो 1000 ही अगर फॉलोअर है या फ्रेंड्स है, अगर मैंने वो चीज़ शेयर की, उसमें से एक बंदे को अच्छा लग गया जिसकी 5000 प्लस है, तो वो कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, यानी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है। आप तो इंजीनियरिंग से हैं तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझते होंगे इस चीज़ को। बिल्कुल समझते थे, इसी में तो आधी जवानी चली गई हमारी। तो ये इनका अच्छा एक्सपीरियंस था सोशल मीडिया, क्योंकि हम ये जो आप इंटरव्यू है इसी तरह से शूट करना चाहते हैं कि इनकी जर्नी भी पता चले और इन्होंने सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया, जिससे कि आप अपने जो पैशन है उसको प्रोफेशन में बदल सके और अपने जो लाइफ में जो चीज़ें आपके अंदर दबी पड़ी है उसको निकाल सके। आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने इतना जल्दी ट्रेवलिंग करते थे, आप थकावट नहीं होती, या कैसे आप ये एनर्जी लेके आते हैं? क्योंकि आपने बोला कि अब 2 महीने में आपने बहुत अच्छी बड़ी शायद 8-10 स्टेट कवर कर लिए, तो वो एनर्जी वो कहाँ से लेके आते हैं, वो स्पार्क की आपको मुझे इसमें मिलता लगता है है? कि ये जो चीज़ें हैं वो बंदे के मेंटली मोस्टली डिपेंड होता है, मेंटली डिपेंडेंट होती है। उसके अलावा जैसे मैं ट्रैवल जब करता था, शुरू में तो मैं हिच हाइक करके ही ट्रैवल करता था, लिफ्ट ले लेके। तो लेकिन क्या होता है कि वो एक अगर एक्साइटमेंट रहती है ना ज़िंदगी, अभी ज़िंदगी में अगर हमारे एक्साइटमेंट है तो हम लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, दिन यूँ निकल जाते हैं, ऐसे टाइम का ऐसे बोझ नहीं लगता। तो जब ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है कि कल नई जगह जाएंगे, नए लोगों में गाने गाएंगे, और ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो आपको दे कीप यू गोइंग। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे मुसीबत आ रही है, इस जगह पे आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप ऐसे सोचते हो कि कोई बात नहीं, कल हम तो कहीं और चले जाएंगे, तो आप वहाँ पे सब ठीक होगा होपफुली। वो होता है। प्लस एक अपना जो आर्ट है उसको फैलाने का, नए नए लोगों से मिलने का, तो वो एक जुनून होता है। आई थिंक किसी भी चीज़ में जुनून हो तो फिर ये इतना मैटर नहीं करता। थक जाता था मैं बैकपैक उठा के, एक हाथ में गिटार उठा के चलता था, कंधे बंदे दर्द करते थे शुरू में, बट फिर हम खच्चर बन जाते धीरे धीरे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी अभी तक की सबसे बेस्ट जर्नी कौन सी रही, कौन सा मोमेंट रहा है ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखा जाए तो जब भी मैं ट्रैवल करता था तो ऐसे मोमेंट्स बहुत आते हैं, मतलब कितने गिनाए बंदा। लेकिन एक ख़ास मोमेंट में अगर बताऊं तो एक बार मैं लखनऊ, शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहा था, और मैं जनरल डिब्बे में था ट्रेन में, और तो बैठा, और अपने देश में क्या है, गिटार हो गया, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फोक कल्चर, वो सॉन्ग्स, वो कल्चर है अपना। म्यूजिक से सब, आप कुछ भी लेके घूमोगे, आप सारंगी लेके घूमो, आपको हर चौराहे पे बंदा बोलेगा भाई यार बजा के दिखा, वो होता है ना। तो ट्रेन में मैं बैठा था, और ऐसे बैठने की भी जगह नहीं थी, मतलब खड़ा था मैं। जनरल डिब्बों का हाल तो आपको पता ही है। तो वहाँ पे 2-4 ऐसे बड़े बड़े बूढ़े लोग बैठे थे, और भी लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो अच्छा, वो मैं यहाँ राजस्थान में हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मेरे को पता है थोड़ा सा वाद्य यंत्र। तो मैंने कहा ये गिटार है। तो बोलता है कि ये सितार है। तो मैं कहा नहीं, गिटार है, उसकी तरह ही होता है पर गिटार है। तो बोलता है कि यार तो फिर कुछ सुना दो यार, हम तो यहाँ पे बोर हो रहे हैं। तो मैं तो क्या, गाने और खाने में कोई नखरे नहीं करने चाहिए। तो मैंने वहीं पे निकाला अपना गिटार, और उन्होंने फट से लोगों को हटा उठो के सामने सीट पे जगह बना दी मेरे लिए और मेरे गिटार के लिए इतनी है कि और सब लोग हट भी गए, ठीक है गाने सुनेंगे। तो फिर मैंने 2-3 ऐसे गाने सुनाए और वो समा बंध गया, उनको अच्छे भी लग गए। तो उसके बाद तो
अब गाने गाते सुना तो और इधर उधर से लोग आ गए और इधर उधर ऊपर टंग गए, इधर उधर बैठ गए। और फिर हमने, आप मानो लगभग 2-3 घंटे तक हमने गाने गाए। मैंने खुद के भी सुनाए, हमने फिल्मी भी गाए, हमने हर तरह के गाने गाए। और पूरा वो डिब्बा जो है उसमें बंद गया एकदम से। और जब ख़त्म हुआ तो सब लोग ऐसे कि कुछ कोई जैसे 100-200 रुपये, कोई 500 रुपये दे रहा। मैं कहा मैं नहीं लेता। बोले कि अरे राहगीर बाबू, ऐसे बोलते थे वो लोग, राहगीर बाबू हमको आपने हमारी जर्नी बनाई, हम भी आपकी जर्नी में कुछ मदद करना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं, आप हमारी तरफ से बस चाय पी लेना ऐसे। तो मैंने कहा कि अभी चाय वाला जब आएगा तो आप पिला दीजिएगा हैं। तो वो, और उसके अलावा मेरे को कोई कम से कम 5-7 लोगों ने अपने नंबर दिए, मेरे नंबर लिए कि आप लखनऊ जा रहे हैं, हम भी वहीं के हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत हो, रहना हो, आप हमारे घर चल सकते हैं। कहीं और कोई दिक्कत हो, आपको घुमाना हो, हम आपको घुमा देंगे। तो ऐसे मोमेंट्स हैं जो वो बात पैसे की नहीं होती, जो वो बात- अटैच हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। वो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मैं क्या बताऊँ। एक फ़नी मोमेंट बताऊँ मैं आपको। एक बार मैं जोधपुर में उसमें बस में चढ़ा, मैं एकदम इंटरनल जो सिटी बस होती है, तो गिटार लेकर चढ़ा। तो एक भाई मेरे को पास बैठता है, अपने राजस्थान का तो पता ही है लोग कितने रंगीन होते हैं। तो मेरे को बोलता है कि भाई यार ये गिटार बजाते हो कि कहीं सिखाते हो? तो मैंने कहा यार मैं थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ यार, सिखाता तो मैं नहीं हूँ। बोलता है कि भाई एक तुम्हारे लिए ना, एक मेरे तरफ से एक सजेशन है। मैं कहा यार बता दे, तू भी है, सब सुनते सबकी लेते। तो बोलता है कि यार गाने गा तू भाई, जो मर्जी कर, पर तू आशिकी 2 वाला हाल मत कर लियो, है ना। मैं कहा यार बात तो तेरी भी सही है। तो मैं आशिकी 2 वाला हाल नहीं करूँगा, उस भाई को मैं कहना चाह रहा हूँ यही। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हो जाते हैं, लोग ऐसे अतरंगी लोग मिलते हैं आपको हर तरह के। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो आपने बोला राहगीर, हाँ। तो ये आपको वर्ड लोगों ने दिया, आपने चूज किया, या कैसा इसका जो राहगीर है? राहगीर सभी जानते हैं, लेकिन आपने इसको कैसे यूज किया, कैसे आपकी लाइफ में ये इंट्रोड्यूस हुआ? मुझे लगता है कि ये शब्द तो हम जानते ही हैं बचपन से ही कि शब्द है, लेकिन जिस तरह के मैं गाने गाता हूँ या जिस तरह का मैं लिखता हूँ, और ऊपर से मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि एक ऐसा, क्योंकि नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है, आप खुद ही ये बात जानते हैं। जब नाम से क्या होता है कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो नाम आपके उसको प्रेजेंट भी करना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि मैं ऐसा नाम चाहता था जिसके आगे कोई सरनेम नहीं है, या जिसके आगे कोई जाति धर्म नहीं का है। कुछ ठप्पा नहीं है, क्योंकि मैं तो मानता भी नहीं इन चीज़ों में। और कहीं ना कहीं आप जाओ तो इंडिया में तो कास्टिज़म इतना है। मैं राहगीर है तो भी मेरे को कितने लोग पूछ लेते थे भाई आगे क्या सरनेम है या कौन सी जाति के हो। तो मैं चाहता था कि मैं कोई ठप्पा ना लगा के, जिसको मेरे गाने अच्छे लगे तो लगे, वो अब कोई भी हो, कैसा भी हो। और मुझे बस अच्छा लगा ऐसे ही, तो मैंने रखा इसको और ज़बान पे चढ़ गया लोगों के। ओके, तो इसके साथ में हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पे हैं, तो कौन से प्लेटफॉर्म से आपने स्टार्ट किया था, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपकी इसमें मदद कर रहे हैं, और कैसे आप लोगों से अटैच होने में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाएंगे। और हमारे जो दर्शक है ज़्यादातर वही चीज़ है जो बिजनेस करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किन किन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, कैसे करें, और वो चीज़ें आपको कैसे मदद कर सकती है? मुझे सबसे पहले तो मैंने फेसबुक से ही शुरू किया है। मुझे लगता है जहाँ पे हैं जो चीज़ें हैं उनसे ही शुरू होती हैं चीज़ें। फेसबुक हो गया, अपने फ्रेंड सर्कल हो गया। जब भी मैं ट्रैवल करने के लिए, जो मेरा पहला ट्रिप था, तो मैंने अपने सब दोस्तों को मैसेजेस भेजे, फेसबुक पे सबको स्पेशली बोला कि भाई देखो यार मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ी हेल्प करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप शेयर कर दो या आप उस बंदे को टैग कर दो जहाँ मैं जा रहा हूँ। कोई दोस्त है तुम्हारा, इंटरेस्टेड हो ना हो, एटलीस्ट उसको पता तो रहे, कभी इमरजेंसी में भी काम आ सकता है बंदा। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। अब धीरे धीरे जब आप ट्रैवल करते हैं या कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी करते हो, तो उस फील्ड से आपके लोग जुड़ते भी जाते हैं। और फिर ऐसे हुआ कि धीरे धीरे कुछ फेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो बहुत मददगार होते हैं। मैं क्या करता था, जैसे सपोज़ मैं अहमदाबाद आ गया, तो मैं अहमदाबाद के फेसबुक ग्रुप्स को सर्च करता था, उनको ज्वाइन कर लेता था। फिर आप उसमें पोस्ट कर दो कि भाई अभी मैं अहमदाबाद के ग्रुप में पोस्ट कर दिया मैंने कि मैं ऐसे घुमक्कड़ी कलाकार हूँ और मैं अहमदाबाद होके गुजर रहा हूँ। तो क्या होता है कि अहमदाबाद में भी हर तरह के लोग हैं जो ऐसे म्यूज़िक, किसी से नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नया म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रैवल में हैं। तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज कर दिया वहाँ से। तो ऐसे सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है मुझे लगता है। उसके अलावा मैं तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सब जगह पे एक्टिव हूँ, व्हाट्सएप पे राहगीर लाइव के नाम से। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की जर्नी और सोशल मीडिया ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया।
तो अगर आप इनको पसंद करते हैं, इनका गाना आपको अच्छा लगा, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे, इनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। जनरली सोशल मीडिया के लिंक लोग एक ही चैनल के देते हैं, लेकिन हम इनके सभी चैनल के डाल रहे हैं लिंक। तो जहां भी आपको पसंद है, जो भी प्लेटफॉर्म पसंद आए, फॉलो कीजिए और ये सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार है वही आपका सब कुछ है हमारे लिए, और इनको फॉलो कीजिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी रही, इसमें जो इक्विपमेंट है, जैसे गिटार हो, जैसे कैमरा हो, ये आपने कैसे अरेंज किया, और ये कैसे आपने मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट किया, या आपने कुछ पहले बेसिक कुछ पैसे से जुगाड़ करके ये चीज़ें की? एक्चुअली गिटार तो मैंने जैसे जॉब छोड़ी थी तभी ले लिया था, और उसके बाद से मैंने धीरे धीरे, उस टाइम पे तो कुछ कुछ ऐसे गियर था नहीं मेरे पास। फिर धीरे धीरे फिर मैंने एक DSLR लिया, उसको EMI पे, तो हौले हौले उसकी EMI चुकाए। और उसके बाद फिर पता लगा कि वो गिटार जो है उसमें क्या है, वो कनेक्ट नहीं होता, जैसे मुझे कैफ़ेज़ पे गिग्स करने होते हैं कुछ भी। तो फिर मैंने इन्वेस्ट करके एक जैसे तैसे जुगाड़ करके इधर उधर से गिटार लिया मैंने। फिर उसके बाद तो हौले जैसे ही कुछ पैसे आए, कुछ परफॉर्मेंस से, तो मैंने माइक ले लिया हल्का सा। और फिर अभी मैंने रिसेंटली एक GoPro लिया है, उसके EMI तो अभी चालू हो रहे हैं तो उसके भी चुकाने हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आप चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं, चलता जाएगा तो आप करते जाओगे, नहीं तो क्या ही। बिल्कुल। तो इसी के साथ में हम जानना चाहते हैं कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की, तो मेन 3 चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आती है: आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, समाज के लोग। तो वहाँ से आपको क्या प्रॉब्लम आई, कैसे आपने उन चीज़ों को ओवरकम किया? तो ऐसे कुछ बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं आए मुझे, बस यही है कि घर वालों को भी क्या रहता है कि वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, और उनके नज़रिए से देखो तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसे फील्ड्स है ना, इनमें बंदा 4-5 साल धक्के खा के गिव अप कर सकता है, इनमें बहुत फेलियर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी जो हमसे प्यार करता है या जो हमारे केयर करता है, वो नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं सब लोग सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। बट देखा जाए तो इतना मुझे बग नहीं किया, ऐसे ज़रूर चिंता ज़रूर जताते रहते थे, लेकिन सही था। और रही बात गांव के रिएक्शन की, तो शुरू में तो क्या है वही कि क्या कर रहा है, इतना पढ़ाया लिखा है वगैरह वगैरह। बट अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे कुछ आ रहे हैं लोग, अच्छा रिव्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे लोग, गांव के लोग भी जब सुन रहे हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है। जो नए लोग हैं या जो लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं, वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। अभी हमने देखा, आपने यहाँ पे कितनी बार मैंने गाने बनाए हैं, तो बहुत बार गांव के लोग ही मेरी मदद करने आ जाते हैं। तो आई थिंक जब आप प्रोग्रेस करने लगते हो तो सब अपने आप आपके उसमें आ जाते हैं। एक वो भी होता है कि कैमरे का जो इंटरेस्ट होता है लोगों में, कि हम भी कुछ मदद करें, कैमरा हैंडल करें, सामने आए, हमारा भी कुछ इंटरव्यू या पिक्चर आए तो अच्छा लगेगा उनको, ऐसा वो तो फील है होता नहीं, है। मैं फोटो खींच के दे देता हूँ उनको बढ़िया फेसबुक पे डाल के लिए। बिल्कुल बच्चा। तो मैं यहाँ पे एक और ही सोशल मीडिया संबंधित एक चीज़ और बीच में कवर करना चाहूँगा, कि जब आप अपना म्यूजिक डालते हैं, अपने जो पोएट्री डालते हैं, तो कहीं आपको डर नहीं रहता कि कोई चुरा लेगा या ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका जो क्रिएशन है कोई दूसरा उसका क्रेडिट ले लेगा? तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की है, या आपका क्या माइंड सेट है इसके बारे में, कि आप क्या किस तरह से सोचते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये तो बड़े बड़े YRF वगैरह नहीं संभाल पाते हैं, हम इतना क्या उसके बारे में सोचेंगे। प्लस ये होता है कि अगर आप इतना सोचते रहोगे तो फिर आप डालोगे ही नहीं कभी, क्योंकि ये चीज़ें हो सकती हैं और बिल्कुल होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं तो यही सोच के चलता हूँ कि अगर मान लो मैं तो कई बार ऐसे लाइव गाता हूँ गाने जिन्होंने मैंने कभी रिलीज़ नहीं किया, कहीं नहीं किया, कोई बना के डाल भी देना तो मैं उस पर कुछ कर ही नहीं सकता, कोई एक्शन ही नहीं ले सकता। लेकिन आपको बस वो मेरा यही काम है कि मैं वो गाऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर कोई उसको कॉपी करके अगर मान लो कि वो फेमस हो गया या हिट भी हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि मेरी आर्ट इस काबिलियत के लायक है, इस लायक है कि वो हो सकती है। तो उसने मेरा दिमाग थोड़ी चुरा लिया, मैं और बनाऊंगा ऐसे अच्छी चीज़ें। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोगों तक पहुंचाओ, आप और कोई चुरा लिया चुराने दो, 2-4 और बनाओ। आप जब आपके पास लोग जुड़ेंगे ना, वो खुद ही उसको ढूंढ के निकालेंगे कि इस बंदे ने चोरी किया है इसका, ये तो राहगीर का गाना है भाई। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्लो के हिसाब से चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ गई। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहूँगा, वो थोड़ा सा आपके इससे सॉन्ग से, इस बैकग्राउंड से थोड़ा अलग है, कि आपको क्या लगता है कि जैसे हम अपने चैनल पे बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बुक्स के बारे में बताते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप किसी भी कलाकार के पास कोई ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जो वो अपनी ट्रैवलिंग के साथ में भी कर सके और वो उसको एक अर्निंग सोर्स दे सके? तो ऐसा कोई बैकग्राउंड में आपके पास कोई सपोर्ट होना चाहिए, या आपके पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिसको आप अपने पैशन के साथ में उसको कर सके और जहाँ
आ जाए, आप वो बिजनेस आपके साथ रन कर सके, वो अपना काम धंधा रन कर सके, जिससे कि आप सर्वाइव अच्छे से कर पाए और आगे बढ़ पाए। ऐसा कुछ होना चाहिए आपके नज़र में, क्या आप सोचते हैं इस मुझे बारे लगता में? है कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं। अभी जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कहीं कहीं बीच बीच में शोज़ कर देता हूँ, हल्के फुल्का खर्चा निकल जाता है जितना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आपका म्यूज़िक ऐसा है जो इतना कॉमर्शियल नहीं है, क्या होता है म्यूज़िक भी दो तरह के होते हैं ना, एक कॉमर्शियल है, अगर आप क्लब्स वगैरह में गाते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे पैसे आ सकते हैं तो फिर तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो म्यूज़िक है थोड़ा सा डिफरेंट है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल म्यूज़िक में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपकी आर्ट ऐसी है जो आपको लगता है कि इतनी कॉमर्शियल नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा देखना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे, सबसे अच्छा तो यही है कि आपकी स्किल्स क्या है। किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, किसी को कुछ पेंट करना आता है, या कुछ भी काम आता है ऑनलाइन, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, उनमें तो इतना चाहिए भी नहीं होता कुछ, तो आप वो कर सकते हैं मुझे लगता है। अभी जैसे मेरे कितने दोस्त हैं जो जैसे जो कोई पेंटिंग करते हैं, उनको ट्रैवल का शौक़ है, तो वो क्या करते हैं, नए नए जगह जाते हैं, वो जो कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं उनके वॉल्स को पेंट कर देते हैं, उनको उनके पेंटिंग का काम ले लिया उन्होंने। 4-5 दिन उस जगह पे रहे, रहने खाने का उनकी तरफ से हो गया, उन्होंने उनकी पेंटिंग कर दी, वो जगह घूम ली उन्होंने और एंजॉय किया। तो मुझे लगता है अर्निंग सोर्स जो होता है, अगर वो होता है तो आप अपने आर्ट को प्योर रख पाते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये सीधी बात है। तो इन्होंने बताया कि अगर आपके पास अर्निंग सोर्स होते हैं तो आप उस चीज़ को अपने प्योर रख पाते हैं, यानी उसको आपको बेचना नहीं पड़ता, यानी सस्ते में नहीं बिकना पड़ता, उसको मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको मदद कर सकती है, तो कम्युनिटी बिल्डिंग मदद कर सकती है, दूसरा आपको मदद कर सकती है सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग में आप कैसे भी करके, कुछ भी करके अपने काम के साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो स्पेयर टाइम है उसमें कुछ कर सकते हैं, जिससे कि अपने जीवन स्तर को आप बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही, हमारा जो चैनल है वो भी मोटिवेशन के बारे में है, बिजनेस के बारे में है, तो उससे संबंधित आपका कोई लास्ट में चलते चलते एक सॉन्ग हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो जिससे आप मोटिवेट भी हो, आपको अच्छा भी फील हो। और इसके साथ में एंड करने से पहले, ये जब स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये करता हूँ कि हमारे चैनल पे अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इनका जो रीच है हम बढ़ा सके, इनकी रीच बढ़ा सके। जिससे हमने बातचीत की तो इनके फॉलोअर उस हिसाब से थे, लेकिन हमने कहा कि चलो शूट करते हैं फिर भी, और हमने शूट किया। तो आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा सलाह क्या बोलना चाहिए हमारे चैनल के बारे में, और उसके बाद में आप जो अपना गाना है, जो मोटिवेशनल गाना आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि जैसे आपका जो इनिशिएटिव है ब्रेन चार्जर, मैंने देखा है आपका चैनल और आपका स्टाफ, और एक्चुअली बहुत मोटिवेटिंग है, और मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के बातें कर पा रहा हूँ, और होपफुली आपकी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छा लगे। और रही बात मोटिवेशनल किसी गाने की, तो देखो हम हैं राजस्थान से, और राजस्थान में एक बहुत महान योद्धा हुए हैं महाराणा प्रताप जी। वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, उनको तो वो तो पावर हाउस है मोटिवेशन के, मुझे लगता है वो तो पीढ़ियों को मोटिवेशन दे रहे हैं। तो एक गाना है जो मैंने उन पे लिखा है, और वो एक्चुअली बहुत चला भी है राजस्थान में, तो मैं आपको सुनाता हूँ। महाराणा जी नाम है गाने का, पेश है महाराणा जी। कभी महलों में पड़ाव हुए, कभी जंगलों में पड़ाव हुए, कभी महलों में पड़ाव हुए, कभी जंगलों में पड़ाव हुए, ना सर झुके ना कम मूंछों पे ताव हुए। महाराणा जी सीखा ही नहीं घबराना जी, सीखा ही नहीं झुक जाना जी, सीखा ही नहीं बिड़ जाना जी। खून में था महाराणा जी, सीखा ही नहीं घबराना जी, सीखा ही नहीं झुक जाना जी, सीखा ही नहीं बिड़ जाना जी। खून में था। कद 8 था
ओ सीना 60 का है कद 8 का, ओ सीना 60 का भेद न पाया रे कोई दुश्मन। ओ चेतक साथ में, ओ ताकत हाथ में है, ओ चेतक साथ में, ओ ताकत हाथ में, रोक न पाया रे कोई दुश्मन। ओ भागे बिजली से भी तेज, आए कैसा वो रंगरेज, ओ भागे बिजली से भी तेज, आए कैसा वो रंगरेज। रंग दिया रणभूमि को लाल रंग में महाराणा जी, सीखा ही नहीं घबराना जी, सीखा ही नहीं झुक जाना जी, सीखा ही नहीं बिड़ जाना जी, खून में था। तो वही है, उनसे प्रेरणा लो और बढ़ो आगे। Thank तो मैं तो यही कहना चाहूँगा।